Assalamu alaikum Pakistan, and yes, welcome to this yet another incredible episode of Incredible Pakistan with me, Ali Kazim Malik. So today is 8th of January 2017. It's Sunday today. Let's just make it a fun day. And time on the clock right now is 3:04. I'll be with you guys till 5 o'clock. अच्छा, बातचीत आजकल जो चल रही है ज्यादातर चर्चे में है वो ये है कि पहला हफ्ता चल रहा है इस नए साल का. पहला हफ्ता तो गुजर गया. अब पहले हफ्ते के बाद मतलब आम तौर पे क्या होता है कि जब भी हमें कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग उस चीज के बारे में, तो बस एक हफ्ते तक एक्साइटमेंट रहती है. उसके बाद अब हमें कुछ करना चाहिए ना, बजाय इसके कि बस इसी एक्साइटमेंट के नशे में खोए रहे. नहीं, अब कुछ करने का वक्त आ चुका है. तो मतलब पहला हफ्ता एंजॉयमेंट हमने कर ली. अभी वक्त है कि चलो अब कुछ कर दिखाते हैं. कुछ कर दिखाने की बात से मैं आज आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम के अंदर जो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में बात करूंगा. कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, जरा पता तो चल जाए ना कि हम लोगों ने अभी तक क्या अचीव किया है और आगे हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, आगे हमें क्या अचीव करना चाहिए. वर्ल्ड रिकॉर्ड सच अगर हम लोग देखें तो वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं होती, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाते हो, कोई और मुल्क आता है उसको उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देता है. लेकिन एटलीस्ट इससे हमें एक चीज पता चलती है कि पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में भी लिया जाता है. जिस तरह से हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह कोई और भी हो सकता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में प्रोग्राम कर रहा हो. और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जब वो सोचते होंगे तो वो कितने ज्यादा शॉक्ड होते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये वाले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, ये बन चुके हैं. शॉक्ड एज सच होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं शॉक्ड का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को उस तरह नहीं समझते जिस तरह से पाकिस्तान है. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान शायद इतना सब कुछ नहीं करके दिखा सकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान जो काम कर सकता है, मेरी भी सोच से बाहर है और जमाने की भी सोच से बाहर है. अब इतनी सारी बातें करूंगा, इसके बाद ऐसा गाना नहीं चलाऊंगा तो फिर थोड़ी सी नाइंसाफी नहीं हो जाएगी. ऑलराइट, इस जोशीले से गाने से लौट कर आइए. आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं ट्रैक के बाद. दिस वाज इसरार विद मैं जिंदाबाद हूं. सच में भाई हम लोग जिंदाबाद हैं और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. जमाने को उस चीज का इल्म नहीं है, तो जमाने को इल्म दिलाने के लिए हमें जमाने को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ करके दिखाने की जरूरत है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इस दुनिया के अंदर जो बताई नहीं जाती, उनके बारे में बताने से कुछ काम नहीं चलता. वो चीजें दिखाने वाली होती हैं, कुछ करके दिखाना होता है. अदरवाइज जमाना आपको अंडर एस्टिमेट करता रहेगा जिस तरह से कर रहा है. और पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग पिछले 5 सालों की बात करें, वैसे तो उससे पहले से पाकिस्तान बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है. पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है तब से, बल्कि मैं तो कहूंगा जब से पाकिस्तान नहीं बना तब से भी जो मोमेंट चल रही थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, उसके अंदर भी बहुत सारी इनक्रेडिबल चीजें हो रही थी. लेकिन जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम लोग जब उस चीज के बारे में बात करते हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं तो काफी फख्र महसूस करते हैं हम लोग, और एक्चुअली करना भी चाहिए. लेकिन पिछले 5 सालों की जो मैंने बात की, वो बात मैंने इसलिए की क्योंकि पिछले 5 सालों से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है पाकिस्तान में. नहीं, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा हुई, और पाकिस्तान में शायद विद कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज पाकिस्तान में शायद अवेयरनेस का लेवल थोड़ा ज्यादा बुलंद हो गया. उसकी वजह से लोग अब नए नए काम करना चाहते हैं, नई नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, नए नए किस्म के कारोबार करना चाहते हैं.
और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाली बात है ना, ये भी कुछ अजीबो गरीब बात होती है. तो यहाँ पे भी कुछ पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की वजह से शायद, लेकिन पिछले 5 सालों में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कुछ ज्यादा बनने लग गए हैं. तो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में मैं बात करूंगा अपने आज के इस शो में, ताकि हमें पता चले कि 2017 में एक्चुअली हमें कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं और कौन से रिकॉर्ड्स नए बनाने हैं, ताकि हमें पता तो चले ना भाई दूसरी कौन सी कंट्री है जो हमसे आगे किसी मुकाबले में जा रही है, उससे तो जरा पीछे करें ना हम लोग पाकिस्तानी. तो मैसेज करना चाहते हैं तो टाइप करना होगा ISB, एब्रीवेशन होती है इस्लामाबाद की. खाली जगह देनी होगी, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम लिखने के बाद उसे भेजना होगा 3636 पर. फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो facebook.com/FM2473665. और उसके अलावा अगर आप लोग मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं तो आप लोगों को नंबर डायल करना होगा 111111100. अगर आप लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाहर या अपने मोबाइल फोन से मुझे कॉल करना चाहते हैं तो साथ में डायल कीजिएगा हमारा सिटी कोड जो होता है 051. और इसी के साथ अगर आप लोग हमें मुल्क से बाहर से फोन करना चाहते हैं तो साथ में डायल कीजिएगा 9251111100. फिलहाल के लिए मुझे बढ़ना है टुवर्ड्स टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक. उसके बाद एक ट्रैक लौट कराएंगे आप लोगों के साथ. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान के पास है. स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा. Alright, so welcome back once again. और हो जाने दे, आप लोग सुन रहे थे कॉल बैंड से और वक्त हो चुका है 3:20. अच्छा, तो 1 by 1 मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूंगा. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया पाकिस्तान की जानिब से 22 अक्टूबर 2012 में. और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या हुआ था, तकरीबन 24,000 पाकिस्तानी एक जगह पर इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने इंसानों से बना हुआ एक नेशनल फ्लैग बनाया था. और वो नेशनल फ्लैग ऑब्वियसली पाकिस्तान का फ्लैग था. और इस रिकॉर्ड ने 5 साल पुराने एक रिकॉर्ड को तोड़ा था जो कि हांगकांग में बना था. 21,726 लोगों से मुश्तमिल हांगकांग के अंदर एक फ्लैग उन्होंने बनाया था. हांगकांग का फ्लैग हो सकता है वो, और 21,726 लोग उसमें शामिल हुए थे. लेकिन जो पाकिस्तान का फ्लैग बना था इसमें 24,000 लोगों से ज्यादा लोग जमा हुए थे. मतलब कम से कम 3,000 या आप कह सकते हो कि 2,500 ज्यादा लोग इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में थे हांगकांग से. और ये मेरे सामने बकायदा एक पिक्चर है और इस पिक्चर को देखना बड़ा अच्छा फील हो रहा है और काफी जोश और जज्बा जो होता है ना वो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई. इस पिक्चर को देख के दिल चाहता है कि काश मैं वहां पे होता, और अगर मैं वहां पे होता तो कैसा मंजर होता, वो किस तरह से. इतना कूल और काम तो सिचुएशन ना होती ना कि बस फ्लैग बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो आप और आप इतने बिल्कुल पुरजोश नहीं हो. ऐसा तो मुमकिन नहीं. और ऊपर से पाकिस्तान का फ्लैग, ऊपर से पाकिस्तानी लोग. नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल कि पुरजोश ना हो पाकिस्तान के लोग और इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा हो और पुरजोश ना हो. तो ऐसे रिकॉर्ड्स हमें फ्यूचर में आई थिंक बनाने चाहिए ताकि एक जज्बा जिंदा रहता है इंसान के अंदर और अपने मुल्क से प्यार का इजहार जो है मेरे ख्याल से इससे अच्छा शायद और हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है. ऑलराइट, सो मैसेजेस करते रहिए मुझे 3636 पर और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/FM247365. अगला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इस रिकॉर्ड से थोड़ा सा रिलेटेड है. और एक दफा फिर से खुशामदीद. मुझे कहते हैं अली काज़म मलिक और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान. वक्त हो चुका है 3:25 और चर्चा चल रहा है आज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो पाकिस्तान के पास हैं. और अच्छा, पहले जो मैंने बात की आप लोगों के साथ कि इंसानों से बना हुआ एक नेशनल फ्लैग,
उसी से रिलेटेड जो मेरा दूसरा मेरा नहीं एक्चुअली पाकिस्तान का दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो थोड़ा सा उससे रिलेट करता है। और ये रिकॉर्ड है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक नेशनल एंथम गाया और इसके अंदर जो क्राउड था वो था जी 42,813 लोगों का। इसके अंदर बहुत सारे सिंगर्स भी थे, बहुत किस्म के लोग थे, हर तरह के लोग थे जी। और इसे परफॉर्म किया गया नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के अंदर और कौमी तराना था, बेसिकली नेशनल एंथम था जिसे कि लोगों ने गाया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसे ज़ूम करें ना, तो जो मैंने आपको पिछली असम्पशन दी थी वो दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाती है। जैसे मैंने कहा था ना कि अपने वतन से प्यार का इजहार इससे अच्छा तरीका शायद कोई और नहीं हो सकता, तो शायद कहने की वजह यही थी क्योंकि मुझे पता था, लगता था ऐसा कि आगे कोई और रिकॉर्ड ऐसा आएगा जिससे मुझे लगेगा भाई वाह, इससे अच्छा तरीका और कौन सा हो सकता है। और ये भी एक वाकई में मतलब एक एज्यूम किया जाए, दिमाग आपका तसव्वुर नहीं कर सकता जो आवाज वहां पे गूंज रही होगी। 42,813 लोग एक आवाज में गा रहे हो और वो भी आपका नेशनल एंथम हो। इंसान तो फख्र से खड़ा हो जाता है और दिल चाहता है कि यार काश मैं भी इन्हीं 42,813 लोगों में से एक होता। जस्ट इमेजिन आवाज कितनी दूर तक गई होगी और जो इंसान सुन रहा होगा वो क्या सोच रहा होगा कि पाकिस्तानी कैसी कौम है। काफी अच्छा लगता है जब किसी भी चीज में हमें यूनिटी दिखाई देती है। एक फ्लैग बनाते हुए अगर हमें यूनिटी चाहिए हो तो वो फ्लैग बना बड़ा अच्छा लगता है और सिर्फ यूनिटी की है इसके पीछे। यूनिटी होगी तो ये सब कुछ होगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। इसी तरह से ये जो नेशनल एंथम वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यूनिटी है। अगर हर इंसान अपने तरीके से नेशनल एंथम गाएगा तो वो एक यकजा आवाज है, वो नहीं आएगी। और जब तक वो आवाज नहीं आएगी शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन जाएगा, लेकिन वो जो एक एहसास होता है ना, वो एहसास दिल में पैदा नहीं होगा। फिलहाल वक्त है जी कमर्शियल ब्रेक का, टाइम चेक का। इसे लौट कराएंगे तो बात करेंगे, जरा सी बात करेंगे मौसम के हवाले से और उसके बाद दोबारा से इसी ट्रैक पे वापस आ जाएंगे जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से। आप लोग भी मेरे साथ कोई भी बात शेयर करना चाहते हो, मुझे मैसेज करना चाहते हो, ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम और उससे जल्दी से भेजिएगा 3636 पर। फेसबुक के लिए facebook.com/FM24736 और आप लोग मुझे फोन कॉल कर सकते हैं 05111111100। कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, स्टे ट्यून। अगला रिकॉर्ड जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, ये रिकॉर्ड 1948 से अभी तक का है और इतना पुराना रिकॉर्ड है। जब मैंने पहले इस सबसे आते साथ ही प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर इनक्रेडिबिलिटी पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, यानी कि जब पाकिस्तान बनने के लिए एक मोमेंट चल रही थी, एक मूवमेंट चल रही थी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबिलिटी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, आजाद हुआ पाकिस्तान। और आज भी हम लोग वो चीजें याद करते हैं और उन चीजों को सोच के हमें फख्र महसूस होता है। जो अगला रिकॉर्ड जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये है लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस। और ये बिल्कुल मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो एक एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की 1948 में, जिसके अंदर जी 500 एम्बुलेंसेस हैं आज तक और वो रेडियो लिंक्ड हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी होता है तो वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ एम्बुलेंस जहाँ भी रिक्वायर्ड होती है। इस रिकॉर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने सुन लिया, हमने इसको अप्रिशिएट भी कर दिया। यहाँ पे बात खत्म नहीं होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं ना कि कोई एक ही इंसान हो जो 1948 से लेकर आज तक या जब तक उनकी जिंदगी रही उन्होंने इस चीज को चलाया, इस शमा को रोशन करके रखा और उसके बाद बस हम लोग क्या करें, अप्रिशिएट करें
उस चीज को सोचकर फख्र महसूस करें, बस इतना काम नहीं है हमारा. हमारा काम यह है कि इसी चीज को इससे भी ज्यादा अच्छा लेके चलना और इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ अपने इनफरादी तौर पर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते रहना. वो कहते हैं ना कि एक दिया जल रहा हो तो उसके अंदर तेल डालने वाली बात. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से रिकॉर्ड हमारे हाथों से निकल जाएंगे. कुछ रिकॉर्ड्स हमें नए बनाने की जरूरत है, लेकिन जो पुराने रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं आज तक, उन्हें भी मेंटेन करने की जरूरत है. और वो मेंटेन करने के लिए जो नई जनरेशन है, आई थिंक वो उसका ज्यादा काम बनता है, बजाय इसके कि हम लोग अपने बूढ़े लोगों से कहें कि अब भाई आप लोगों का ये काम बनता है. नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जब हम लोग कहते हैं कि हमारे नौजवान हैं, तो पाकिस्तान की हर चीज का मुस्तकबिल हमारे नौजवान है. और ये जो रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को बताया, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है कि जब आप इस तरह के काम करने लगेंगे, सोशल वर्क करने लगेंगे ना, तो जिंदगी आपको सलाम करेगी और आप जिंदगी से कहेंगे कि भाई जीने आ रहा हूं मैं तुम्हें. बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं और उन सभी मैसेजेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ. ओके, मैसेज किया है मुझे, आयशा ने मैसेज किया KPK से. थैंक यू सो मच आयशा आपके मैसेज के लिए. शाइन ने मैसेज किया मुझे, थैंक यू सो मच. और उसके बाद ओके, मुल्तान से मैसेज किया आपने, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा आपने. और थैंक यू सो मच जी. मैं स्वीट हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है? अपना नाम भी बताइएगा मुझे. मुनीबा मशवानी ने मैसेज किया मुझे मानसेरा से, वालेकुम सलाम. और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को सलाम कहा है और मेरे हाल चाल पूछे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं. दूसरी दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आज मैसेज कर रही हैं और कहती हैं कि इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ इनको बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन. और शाजिया कियानी ने मुझे मैसेज किया कलर सईदा से, थैंक यू सो मच. महानूर ने मुझे मैसेज किया है KPK से, थैंक यू सो मच महानूर आपके मैसेज के लिए. और आमना बतूल ने मैसेज किया मुझे, थैंक यू सो मच. महक जट रोहतास से लिखती हैं कि अच्छा, इन्होंने एक शेर व शायरी कर दी है थोड़ी सी. अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी. आपके क्या हाल चाल है मुझे बता सकती हैं आप. और ये कोई शेर व शायरी जैसा कोई शो होता तो मैं ज़रूर इसे शामिल करता, लेकिन आज ज़रा हम लोग कुछ अलग मुद्दे के साथ आए हैं. ओके, हुरुलाइन मेरे साथ रहीं और इन्होंने मैसेज किया, थैंक यू सो मच. उसके अलावा जी मुझे मैसेज किया है जोया नूर ने. और अच्छा जी, इन्होंने कहा कि मेरे प्रोग्राम से ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करती हैं और इनको बड़ा अच्छा लगता है मेरा प्रोग्राम. थैंक यू सो मच जी कि आपने मेरे प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया. सैयद मोहम्मद ज़िशान खान मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच. आपने सेवन से साथ निभाया. कीश्वर सती ने मैसेज किया है मुझे पेशावर से, थैंक यू सो मच. और शौकत अली तनवारी मेरे साथ रहे सखर से. असद अली रावला कोट से कहते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है. अच्छा, राना हफीज़ मेरे साथ रहे गोयल से, और वालेकुम सलाम जी. असद खान मेरे साथ रहे, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. फारा ने मैसेज किया. सागरदीन मोहम्मद बलोच के अलावा मौसमा खान, और थैंक यू सो मच. वही बात की कि मैंने आज टॉपिक अच्छा रखा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो अच्छा है ना. मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने अच्छा टॉपिक रखा. आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में समहाउ इजाफा हो रहा है. अगर हिफ्जा ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच. और मोहम्मद हुसैन अमान मेरे साथ रहे. तैयब सत्ती ने मैसेज किया मुझे. और किसने मैसेज किया? फैसल मुगल के अलावा मंसूर अहमद मेरे साथ रहे. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए. अच्छा, फिलहाल मुझे बढ़ना है टुवर्ड्स टाइम चेक. उसके बाद छोटी सी न्यूज़ ब्रेक है और लौट कर आएंगे एक ट्रैक के साथ. और उसके बाद आप लोगों की फ़ोन कॉल्स को मुझे इंटरटेन करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कि मैसेज पे नहीं हो पाती और मैसेज पे आप लोगों के जज्बात भी समझ नहीं आते. तो मुझे कॉल कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं. 051 के बाद इट्स 111 Keep listening the program Incredible Pakistan. This is your very own Ali Qasim Malik.
Alright, so welcome back once again in this second and last hour of Incredible Pakistan with me, Ali Kazim Malik. And आज तारीख है जी 8 जनवरी 2017 और दिन है आज इतवार का. फिलहाल घड़ी पर वक्त हो चुका है 4:11. और आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान के अंदर हम लोग उन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान ने बनाए, पाकिस्तान के पास आज तक हैं. और बहुत सारे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों से लिए मतलब ये कि दूसरे मुल्क वो रिकॉर्ड होल्ड किए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड तोड़ा उनका और अपने नाम किया. ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले बात की फ्लैग के बारे में, तो वो पहले हांगकांग के पास था जो कि अब पाकिस्तान के पास है. इसी तरह से जो नेशनल एंथम वाला रिकॉर्ड था ये भी गालिबन किसी और कंट्री के पास था, लेकिन वो मेरे पास फिलहाल वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सी कंट्री के पास पहले था, लेकिन गालिबन था कहीं और. ओके, एक और रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं जी, लार्जेस्ट कुर्ता. और ये भी बनाया गया रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर. इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए तकरीबन 50 प्रोफेशनल टेलर्स हायर किए गए, जिन्होंने 30 दिन में ये 101 फीट लॉन्ग कुर्ता बनाया. और इस कुर्ते का जो वजन था वो तकरीबन 800 किलो है. ओके, साथ ही एक और रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं. तो लार्जेस्ट ह्यूमन पिक्चर ये भी पाकिस्तान में बनाई गई, जिसके अंदर 1936 लोकल स्कूल के बच्चे लिए गए, जिन्होंने कार्डबोर्ड उठाकर एक पिक्चर बनाई. और वो पिक्चर किसकी थी? वो पिक्चर थी जी लाहौर फोर्ट की. और ये भी पाकिस्तान में हुआ. उसके अलावा ओके, एक और है जी, इसके बारे में मैं आप लोगों की एक फ़ोन कॉल के बाद बात करूंगा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है. शायद कोई और भी ऐसा कर सके, और ये मेरे ख्याल से करना काफ़ी इंटरटेनिंग और काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है. तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बल्कि फ़ोन कॉल पे भी बात करेंगे इसके बारे में. लेकिन पहले आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोग मुझे किस तरह से फ़ोन कॉल कर सकते हैं. 051 डायल कीजिएगा, उसके बाद इट्स 111 यानी कि 051 111 111 100. और आप लोग मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, ISB खाली जगह, अपना नाम, अपने शहर का नाम, पैगाम, और उससे भेजना होगा 3636 पर. फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो facebook.com/FM24735. फिलहाल के लिए भरना है मुझे टुवर्ड्स टाइम चेक और नहायत ही नन्ही सी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक. लौट कर आएंगे एक ट्रैक के साथ, और उसके बाद आप लोगों के एक अदद फोन कॉल के साथ ऑन 051-111-100. स्टे ट्यून. ऑलराइट, सो वक्त हो चुका है आप लोगों की फ़ोन कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का. अगर आप लोग मुझे फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो नंबर डायल कीजिएगा 051 111 111 100, यानी कि 051 111 100. और मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने बात करनी ही है इस रिकॉर्ड के बारे में आप लोगों के साथ फ़ोन कॉल पर, बेसिकली सिर्फ इस रिकॉर्ड के बारे में नहीं, सारे रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे आप लोगों के साथ फ़ोन कॉल पे बात करनी है. और आप लोगों से पूछना है कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जो कि आप ट्राई करना चाहेंगे और आपको लगता है कि आप वो रिकॉर्ड बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए. उससे पहले इस रिकॉर्ड के बारे में एक ज़रा बात करते हैं आप लोगों की फ़ोन कॉल से पहले, लेकिन साथ साथ नंबर डायल करते रहिए 051-111-100, क्योंकि इस रिकॉर्ड के बारे में बात करने के बाद मुझे आप लोगों के कॉल की तरफ बढ़ना है. अच्छा, ये रिकॉर्ड पहले किस मुल्क के पास था? ऑस्ट्रेलिया के पास था ये रिकॉर्ड. ऑस्ट्रेलिया के अंदर 18 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक स्टैंडर्ड कार में फिट होकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. ये रिकॉर्ड काफ़ी टफ रिकॉर्ड हो सकता है भाई, क्योंकि 18 बल्कि लड़कियां थी, वो 18 लड़कियां एक गाड़ी में फिट हो जाएं
और वो गाड़ी भी एक्सटेंडेड कार थी, मतलब 4 दरवाजे थे उसके, ऐसी एक गाड़ी थी। लेकिन पाकिस्तानी भाई नहीं, किसी से कम नहीं होते। 2010 में पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड बना। इस रिकॉर्ड के अंदर एक माइक्रो कार मतलब 2 डोर कार, और वो वाकई बहुत ज्यादा एक स्मार्ट कार जिसे हम लोग कह सकते हैं। तीसरा बंदा तो उसके अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इस गाड़ी के अंदर 18 लड़कियां, ए लेवल्स की वो स्टूडेंट थी, 18 लड़कियां इस गाड़ी में फिट हो गई और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कुछ रिकॉर्ड इतने इंटरेस्टिंग, इतने एक्साइटिंग होते हैं कि उसके लिए कोई आपको ज्यादा तगदो नहीं करनी पड़ती। मजाक में, मजे में वो रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम लोग अपने वक्त को जाया करें, हमें ऐसे काम करने चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज को हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए और रिकॉर्ड बनाते रहना चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड नहीं भी बना सकते हो ना, एटलीस्ट उसको एक ट्राई लाजमी देनी चाहिए, ताकि आपको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में एटलीस्ट पता तो चल सके। एक और ट्रैक और उसके बाद लौट कर आएंगे आप लोगों के फोन कॉल्स के साथ। और ये ट्रैक क्या कहता है? ये ट्रैक कहता है कि अगर पाकिस्तान में आओगे, पाकिस्तान को देखोगे, पाकिस्तान को परखोगे, पाकिस्तान को जानोगे, तो समझ जाओगे कि पाकिस्तान will rock you. We will rock you. Okay, so time is 4:25 on the clock. साथ ही साथ आप लोगों की फोन कॉल्स ऑन 051-111-100 और साथ ही साथ हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी चलते रहेंगे। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले एक मैंने पहले भी बात की थी कि बात करेंगे, लेकिन मैं बात करना भूल गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक जो सोच मेरे दिमाग के अंदर थी ना, उसने मुझे भुला दिया दुनिया के बाकी कामों से। सो एक काम ये भी था कि मुझे आप लोगों के साथ बात करनी थी वेदर के हवाले से, मौसम जो कि बदल रहा है उसके हवाले से। तो आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है, इन एबटाबाद इट्स 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 सदा में 13 डिग्रीज चल रहा है, फैसलाबाद में 17 डिग्रीज चल रहा है, गुजरावाला में 14 डिग्रीज है, गुजरात में 16 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, हैदराबाद में 24, जंग में 17, कराची में 23, लाहौर में है 15, लाड़काना में है 22, 18 से 22 पर चला गया जी लाड़काना में, मुल्तान में 18 है, पेशावर में 13 है, कोयटा में 8 है, रावलपिंडी में 13 डिग्री चल रहा है, सरगोदा में 18 है, शेखोपुरा में 17 है, सियालकोट में 16 है, सक्खर में है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस्लामाबाद के अंदर जो अभी टेम्परेचर चल रहा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज के दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में टेम्परेचर गिरकर 2 डिग्री पर जाने के इम्कान है। आज का दिन इट वाज पार्टली क्लाउडी, ना पूरा दिन हम लोग सनी कह सकते हैं, ना ही पूरा दिन बादलों भरा कह सकते हैं, लेकिन हाँ इट वाज पार्टली क्लाउडी। और आइंदा रोज क्या होगा, कल का, परसों का और तरसों का जो दिन है, यानी कि मंडे टिल वेडनेसडे, दीज डेज आर गोइंग टू बी सनी डेज और मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा 16 डिग्रीज मैक्सिमम और कम से कम 0 टेम्परेचर रहने वाला है, यानी कि माइनस में जाने वाले हैं इस्लामाबाद के दिन भी। और फ्रॉम थर्सडे टिल संडे, बल्कि थर्सडे टिल सैटरडे हमारे पास थोड़े से पार्टली क्लाउडी डेज हो जाएंगे और संडे से दोबारा बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा इन इस्लामाबाद। आज के दिन इस्लामाबाद की हवा में नमी का तनासुब रहा 64% और हवा चलती रही 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर। ओके जी, बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल टाइम चेक और उसके बाद कमर्शियल ब्रेक की तरफ लौट कर आएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद आप लोगों की फोन कॉल्स। अच्छा, होता क्या है कि आमतौर पे जब आप लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं तब हम लोग किसी ना किसी ट्रैक पे होते हैं, तो तब आप लोगों की फोन कॉल को शामिल नहीं किया जा सकता। तो तब जब भी मेरा ट्रैक आपको लगता है कि खत्म होने वाला है या खत्म होने के करीब है, तब आप मुझे कॉल किया करें ताकि आप लोगों की फोन कॉल को मैं ऑन एयर शामिल कर सकूं ऑफर उठाने के बावजूद। सो आप लोगों से मुलाकात होती है लेकिन इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। मुझे कहते हैं अली काज़म मालिक। कोई आए ना आए, लौट कर मैं तो वापस आ गया हूं ना। इन द प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान मुझे कहते हैं अली काज़म मालिक और मुझे बढ़ना है आप लोगों की फोन कॉल्स की तरफ जो कि आप लोग मुझे कर रहे हैं ऑन 051-111-100 और
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुल्तान से सर जिशान बोल रहा हूँ। जिशान भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मुझे बताइए, आज जो हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा जो आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए? सर वो आपने बिल्कुल बहुत प्यारे बोला है, और जो पिछले दिनों में हफीज जलंधरी साहब ने जो वो दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, वो कौमी तराना लिख के, वो भी बहुत अच्छा लिखा। अच्छा, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, जिसके साथ बढ़ते हैं एक अदद और फोन कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मतलब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं आप? महक बात कर रही हूँ। महक बात कर रही हैं, कहाँ से? से बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि आज हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड आपको लगता है कि आप भी बना सकते हैं? सभी रिकॉर्ड अच्छे हैं तो हम फिर कह सकते हैं। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, अगर आप अपनी जगह चेंज कर सकें। जी हेलो। जी जी, मैंने बोला कि पाकिस्तान ने बहुत से रिकॉर्ड किए हैं, अब हम क्या कह सकते हैं इस रिकॉर्ड को। बिल्कुल, ये तो मुझे बताइए ना कि आप कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है या कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि अगर आप अच्छे से करें तो एक रिकॉर्ड बन सकता है? ओके, तो ऐसा जो है बिल्कुल ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा सोचिए पहले कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अपने दिमाग में एक बात बना लीजिए, उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा ऑन 051-111-100। और फिलहाल के लिए क्या करें, आई थिंक बढ़ते हैं जी एक ट्रैक की तरफ। ट्रैक से लौट कर आएंगे आप लोगों की फोन कॉल के साथ। ऑलराइट, सो वेलकम बैक अनदर टाइम। और आप लोगों की दो जल्दी से फोन कॉल्स मुझे लेनी है और उसके बाद मुझे बढ़ना है एक ट्रैक की तरफ और फिर प्रोग्राम को ऑब्वियसली वाइंड अप करना है, क्योंकि यस वक्त ज़्यादा नहीं रहता। 4:40 हो चुके हैं और अगली फोन कॉल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इनायतुल्लाह खान बोल रहा हूँ। इनायतुल्लाह भाई, कहाँ से बात किया कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं रावलपिंडी गुलशनाबाद से बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का करम, खैर खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए सर, कौन सा रिकॉर्ड है जो आपको लगता है कि आप बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए? सर बनाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो अब्दुल फत्तार ईदी साहब ने खिदमत खल्क के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड्स हमें बहुत सारे लोग चाहिए जो ऐसे रिकॉर्ड बनाए हमारे पाकिस्तान के, जिसमें दीन भी हो, दुनिया भी बने, आखिरत भी बने। ऐसे रिकॉर्ड में बनाने चाहिए। बिल्कुल हमारी एक छोटी सी जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, तो इसे अगर खिदमत खल्क में और नेक कामों में गुजारा जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो। बिल्कुल सही कहना है सर आपका। तो आपने इसके लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं? सर छोटा मोटा सा हमारा कारोबार है, जो अल्लाह ताला देता है उसमें से गरीब गुरबा का और जो भी हिस्सा होता है वो हम निकालते हैं। चलिए कोशिश ये करते हैं जितनी अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे, जितनी खिदमत खल्क कर सके अपनी तरफ से, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बात तो सही है भाई, खिदमत खल्क करनी चाहिए। और ये बात मैंने पहले भी एक दफ़ा की थी आप लोगों के साथ कि जो इंसान को सुकून किसी की खिदमत करके मिलता है, किसी के काम आकर मिलता है, वो दुनिया के किसी और काम में इतनी सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिलती जितनी इस काम में मिलती है। एनीवे, एक और फोन कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा, पता है ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप अपनी आवाज़ को दोबारा रेडियो पे सुनना चाह रहे होते हैं. पॉसिबल नहीं होता. जैसे ही आप अपनी आवाज़ सुन लेते हैं, आप कहते हैं बस मेरा काम हो गया, कॉल ख़त्म. कोई फ़ायदा नहीं है इसका. आप कोशिश कीजिए, मुझे ऐसे फ़ोन कॉल करें जैसे आप किसी अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं. एक लास्ट ट्राई करेंगे, अगर इस दफ़ा भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अटक से बात कर रहा हूँ. अपना नाम तो बताइए सर. नाम मेरा मोहम्मद वकास. क्या हाल चाल है आपके? जी, क्या हाल चाल है सर आपके? हेलो. हाँ जी, क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक ठाक, खैर खैरियत है सर. मुझे बताइए, क्या रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? सर यही बंदे को अच्छा काम करना चाहिए. जो के आखिरत में आप ये बने वो. चलिए, थैंक यू सो मच. बिल्कुल जी, दुनिया में भी और आखिरत में भी. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. काम ऐसा करना चाहिए जो आपका दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके लिए फायदेमंद हो. फिलहाल बढ़ते हैं जी हम लोग कमर्शियल ब्रेक और टाइम चेक की तरफ लौट कर आते हैं एक ट्रैक के साथ, और उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस के साथ जो कि आप लोग मुझे भेज रहे हैं 3636 यहाँ पर facebook.com/FM247365 पर. So welcome back one last time in this program, Incredible Pakistan, with me, Ali Kazim Malik. All right, so time is 4:51. 4:51 हो चुके हैं और मुझे बात करनी है आप लोगों के मैसेजेस के हवाले से. सफीना मेरे साथ रही मुजफ्फरगढ़ से और कहती हैं कि मेरा किसी भी प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैसेज है. थैंक यू सो मच जी, एंड यस, वेलकम टू दिस शो. और इन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि वाकई में पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान की हकीकत को नहीं जानते, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के बारे में बातें करना ज़रूर जानते हैं. और ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते. वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो अपने आप के बारे में भी बातें करना जानते हैं. वो हमेशा गलतियों के बारे में बात करना चाहते हैं. वो कभी भी अच्छाई के बारे में बात नहीं करना चाहते. सफीना, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. महबूब मेरे साथ रहे और थैंक यू सो मच जी आपके मैसेज के लिए. महबूब के अलावा महानूर ने मुझे मैसेज किया है और हाँ, बस पता चल जाता है महानूर, आप कितने भी नाम बदल के मुझे क्यों ना मैसेज करें. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. आयशा ने मैसेज किया मुझे कश्मीर से और ओके, थैंक यू सो मच आयशा. हिजाब कमल मेरे साथ रही रावला कोट से, कहती हैं आज का प्रोग्राम काफ़ी इंफॉर्मेटिव था. थैंक यू सो मच. और उसके अलावा जो लोग मेरे साथ शामिल रहे और उन्होंने जो मेरे साथ बातें की हैं वो लोग हैं, नदीम मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच. जाम रिजवान ने मैसेज किया. जिया मलिक मेरे साथ रही, थैंक यू सो मच. जोया नूर के अलावा साबिर मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच. बाकी लोगों का मैं नाम शामिल करता हूँ. जाम रिजवान, राई नवीद, जिया मलिक, खुदा खान, खुशी, आयशा रानी, मलिक जावेद, सिद अवान, वकास हुसैन, मेहरबान मिर्ज़ा, मुनीर हुसैन, कीश्वर सत्ती, शौकत अली तनवारी, राना हफीज़, गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, फरीना मलिक, असद खान, नुमान अवान, सागरदीन मोहम्मद बलोच, फरा तबस्सुम, सागर जान और तैयब सत्ती, शाह खान, मौज़मा अवान, हूर और फैसल मुगल, फरमान खान, महविश मलिक, हदीका खान, मंसूर अहमद. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, अपने होने का मुझे एहसास दिलाया. और फिर जो कॉल्स मुझे मौसूल हुई उसमें शामिल थी नरिश्मा खान. थैंक यू सो मच नरिश्मा कि आपने मुझे कॉल किया. टंग ट्विस्टर बन गया. सो मच नरिश्मा. ओके, थैंक यू सो मच आपने मुझे कॉल किया. और तमाम उन लोगों का जिन्होंने मुझे कॉल किया, आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच. आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल between 5 to 8 in the program Evening Drive Time. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा to the best of the best radio network station, and that is FM 100 Pakistan. Obviously
अरे अनडाउटेडली। तो जाते जाते मैं जहां रहूं, अली कासिम मालिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद।